चलिए आज स्टार्ट करते हैं कुछ संख्या पद्धति का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और उससे भी अच्छे बेटर क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन टाइप को हम नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 के लिए इसको देखेंगे, ठीक है। और ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में वो आता भी है और हेल्पफुल भी आपके एग्जाम के लिए होता है। चलिए जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि शून्य है, शून्य क्या है? शून्य एक प्राकृतिक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है या एक धनात्मक संख्या है, कि शून्य एक ऋणात्मक संख्या है, क्या है? बताइए शून्य क्या है, कौन सी संख्या है? तो हम जानते हैं कि शून्य जो है एक पूर्णांक संख्या है। शून्य क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। इसको हम जानते हैं। शून्य क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। शून्य एक हमारा पूर्णांक संख्या है, ठीक है। शून्य क्या है? एक पूर्णांक संख्या, ठीक। शून्य क्या है? एक पूर्णांक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है 93, 97, 89 और 101, यानी 93, 97 और 89, 101 में कौन सी संख्या जो है ये क्या है सबसे बड़ी है? ये बताइए। तो दो अंकों की लगाना है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, फट से वह 101 पे लगा देंगे, आंसर 101 बड़ी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देने वाली बात है कि पूछा क्या है, दो अंकों की। तो दो अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 97। क्या हो जाएगा? 97 जो है दो अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या परमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है? ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कौन सी संख्या है जो परमेय संख्याओं। चलिए देखिए ये किससे कटेगा संख्या। अब ये देखना है, चेक करना है कि संख्या किससे कटेगा। रूल क्या करता है कि 3 से वो संख्या कट जाएगी जिसको जोड़ करके, जिसका योग, इसको जोड़ने पर। चलिए जोड़ लेते हैं। 7 + 3 + 8 + 6 + 0 + 3 + 4। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो हमारी संख्या आती है वह संख्या हमारी क्या होगी? 3 से विभाजित हो रही है, तो संख्या ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। चलिए देखते हैं। तो ये 7 × 3 = 10, 10 × 8 = 18, 18 × 6 = 24, 24 × 3 = 27, 27 × 4 कितना होगा? 31। कितना हो गया? 31। क्या 31 3 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो यानी कि 3 से तो नहीं कटेगा। 4 का रूल ये कहता है कि इकाई और दहाई दो अंकों से बनी संख्या, इकाई और दहाई दो अंकों से बनी संख्या अगर 4 से कट रही है तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो 34 क्या 4 से कटेगी? नहीं कटेगी, नहीं आएगा। 34 जो है 4 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। क्या 9 से कटेगा? तो 9 का रूल ये कहता है कि अगर इन संख्याओं का योग जो है 9 से कट रहा है तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। तो 31 क्या 9 से कटेगा? तो नहीं कटेगा। 9 के पहाड़े में 31 नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर किससे कटेगा? 2 का रूल कहता है इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। अगर ये संख्याएं इकाई पे हैं तो वह संख्या किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। तो यानी कि ये किससे कट रही है? 2 से पूरी विभाजित होती है, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है? चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। हमको बताना है कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। अब 9 से
रूल क्या कहता है, 9 का रूल भी आपको पता है, संख्याओं का योग अगर 9 से विभाज्य हो जाएगा तो संख्या कट जाएगी। चलिए हम योग कर लेते हैं, फटाफट करते हैं। 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 4 21, 21 5 26, 26 8 34, ये हो जाएगा 34। क्या 34 9 से कटेगा? 9 के पहाड़े में आता है? नहीं आता, तो ये नहीं कटेगा, ये गलत होगा। इसको चेक करते हैं। 14 15 17 20 24 24 30 2 32, क्या 32 भी पहाड़ी में आता है 9 के? नहीं आता, ये भी नहीं कटना है। 8 11 4 15 5 20, 20 8 28, 28 और 8 36, क्या 9 के पहाड़े में 36 आता है? हाँ, 9 के 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36। तो अब ये 36 जो है किससे कट रहा है? 9 से कट रहा है, तो ये संख्या भी पूरी पूरी क्या होगी? 9 से कट जाएगी। तो ये आंसर क्या सही हो जाएगा? इसमें आंसर सही हो जाएगा सी, ये वाली संख्या पूरी पूरी क्या होगी? 9 से कट जाएगी। ठीक, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 से 100 तक गिनती अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है और छोटे से लेकर के बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछा जाता है कि 1 से लेकर के 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। संख्या कृष्णा, चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या विषम तथा अभाज्य दोनों है? अब ये संख्या दे रखा है कि 61 87 81 और 69, इसमें आपको बताना है कौन सी ऐसी संख्या है जो विषम भी है अभाज्य। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, तो इसमें विषम तो सभी है, इसमें विषम तो सभी है, अभाज्य कौन सा है ये चेक करना है। अब ये चेक करना है, ये देखिए 3 से कट जाएगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 81 9 9 81, ये भी अभाज्य नहीं है। ठीक है, 61 क्या किसी से कटेगा? 87, तो 87 भी 3 से कट जाता है, 3 दूनी 6 3 9 27, तो आंसर क्या हो जाएगा? 61। ठीक है, अभी एक इसमें हमने 87 लगाया हुआ था, तो देखिए यहाँ पे 87, हाँ 87 जो कि नहीं होना है, ये एक कम हो गया। आप ऐसे भी चेक करके आप बताएंगे। ठीक है, एक और एक आप चेक करके बताएंगे कौन है जो कि कट रहा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 और 40 के बीच की अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताइए क्या होगा? 30 और 40 के बीच की अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, तो 30 और 40 के बीच में कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं और उनके गुणनफल का ठीक है, तो ये चेक करना है 30 और 40 के बीच में। तो 30 और 40 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आती हैं? 31 आएगा, ये अभाज्य संख्या है। 35 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा, 37 अभाज्य संख्या होगी। फिर उसके बाद कौन सी अभाज्य संख्या होगी? 37 के बाद 38 नहीं होगी, 39 नहीं, 40 नहीं। ये दो अभाज्य संख्या है और दोनों का इकाई अंक जब गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, तो इकाई अंक क्या आएगा? 7। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं के बीच के अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? 7 होगा। तो इसमें आंसर ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जिसका आंसर 7 है। ठीक है, समझ में आया? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि 157 157 और यहाँ पे स्थान खाली है 2 3 4, यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रख दी जाए जो कि 3 से क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं, तो इसको जोड़ लेते हैं। 1 5 7 2 3 4 और यहाँ पे खाली स्थान, यहाँ पे क्या है? खाली स्थान।
तो 5 1 6 7 6 13 13 2 15 15 3 18 18 4 22। क्या 22 जो है 3 से कटेगा? नहीं, तो इसका मतलब शून्य यहाँ पे नहीं रखा जा सकता। अगर 22 कट जाता तो ऑप्शन में जो शून्य था इसे रख देते तो ये ऑप्शन क्या हो जाता? सही हो जाता, लेकिन 22 नहीं कट रहा है। अब अगर हम 1 रखेंगे तो 23 होगा, तो 23 होगा तो क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि पहाड़ी में 23 नहीं आता। क्या 2 रखेंगे तो 23 आ जाएगा, 3 से कटने वाली संख्या बन जाएगी। हाँ, 2 अगर रख देंगे तो 22 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 24। तो 24 3 से कट जाता है, तो यहाँ पे हम क्या ऑप्शन क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, और 2 हमारा ऑप्शन सही होगा। और 2 रख देंगे तो ये संख्या हमारी उत्तर क्या हो जाएगी? विभाजित। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि संख्या यहाँ पे दे रखा है 4x y का मान, ये दे रखा है 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो x प्लस y की जगह पे क्या होगा? अगर ये संख्या 3 से कट रही है तो x और y को जोड़ने पे क्या आएगा? तो एक चीज ध्यान रखिए, ये सवाल हम आपको किस में दे रहे हैं? होमवर्क में। आप इस सवाल को होमवर्क में करके इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इस सवाल को लिख करके होमवर्क में इसका आंसर दीजिए।